सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टडी विद सुधीर और हमारे वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। Hello everyone, this is Sudhir and welcome to my YouTube channel Study with Sudhir. Today I discuss the topic is formation of peninsular plateau. The previous class we discussed formation of Himalaya and Northern Plain. और आज जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे हम पेनिसुलर जो प्लेटो है उसकी फॉर्मेशन है, उसका जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, इन सभी चीजों की डिस्कस करेंगे। पिछली जो क्लास थी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था फॉर्मेशन ऑफ हिमालय एंड नॉर्थर्न प्लेन, इन चीजों के बारे में डिस्कस किया था। अब डिस्कस कर रहे हैं किसका, पेनिसुलर प्लेटो। चलिए स्ट्रेट बात करते हैं पेनिसुलर प्लेटो की। जो पेनिसुलर जो प्लेटो है इसको पेनिसुलर क्यों कहा जाता है, जो पेनिसुला है, जो पेनिसुलर जो प्लेटो वो क्यों कहा जाता है, ये लोकेटेड कहां, इस चीज के बारे में आपको बताऊं। देखिए ये हमारा इंडिया है, इंडिया का जो साउथर्न जो पार्ट है वो है हमारा ये, और इसके अंदर क्या है, हमें ऊपर तो हिमालय देखने को मिलता है, नॉर्थ में हिमालय है और हिमालय से नीचे यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्थर्न प्लेन है, और नॉर्थर्न प्लेन के बाद हमें यहाँ पे जो दिखाई देता है ये डेक्कन का प्लेटो बोल लीजिए या फिर इसको पेनिसुला प्लेटो बोलते हैं। जो पेनिसुला प्लेटो इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये तीनों ओर से वाटर जो बॉडी है वो इसको घेरे हुए हैं, तीनों ओर से किससे घिरा हुआ है, ये वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। जो भी कोई भी चीज है, कोई भी लैंड मास है, वो तीनों ओर से जो तीन ओर है उनसे वाटर से घिरा हुआ होता है, उसे पेनिसुला बोलते हैं। यदि चारों ओर से घिरा हुआ हो, ऊपर से भी, जैसे ये क्या है ईस्ट वेस्ट और साउथ, यदि ये नॉर्थ से भी घिरा होता है तो इसको हम इंडिया को एक आइलैंड बोलते हैं, पर ये तीन ओर से घिरा हुआ है। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, आपका होमवर्क है ये, कि ये तीन जो वाटर बॉडी है ये कौन कौन सी है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए, या फिर लास्ट में मैं भी बता दूंगा आपको कि देखिए जो आपको समझ आ गया कि ये हमारा जो प्लेटो है वो कौन सा है। चलिए अब बात करते हैं कि जो प्लेटो है वो होता क्या है। देखिए प्लेटो आपने माउंटेन के बारे में पढ़ा है, चलिए मैं आपको एक माउंटेन के बारे में पढ़ा है कि जो माउंटेन की जो टॉप होती है वो कैसी होती है, ऐसी छोटी टाइप में होती है, पीक होती है माउंटेन की, और जबकि जो प्लेटो होती है वो टेबल टाइप फ्लोर होता है उसका, मतलब वो अर्थ जो लैंड है उससे तो ऊपर उठा हुआ होगा, पर उसकी जो सरफेस है वो कैसी होगी, प्लेन होगी। ऐसे देखिए वो लैंड जो मास है, जो लैंड मास है, ये लैंड मास है तो इससे ऊपर उठा होगा, ये ऐसे उठा मिलेगा। तो ऐसे क्या होता है, ये इसको बोलते हैं क्या, प्लेटो। और इनका जो निर्माण है, इनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है किसके द्वारा, वोल्केनो के द्वारा, कि जो वोल्केनो है उसके द्वारा इनकी जो फॉर्मेशन है वो होती है। जैसे जो हमारा जो पेनिसुलर जो प्लेटो मेनली ड्यू टू द वोल्केनिक एक्टिविटी, कि इसका जो निर्माण है वो मेनली किसके द्वारा हुआ है, वोल्केनिक जो एक्टिविटी है उनके द्वारा हुआ है। कि मैं बात करूं कहीं पे, जैसे जो हमारा जो प्लेटो था, ये वाला जो पार्ट था हमारा, तो इसके अंदर क्या था, एक चीज मैं आपको और बता दूं इसके अंदर, कि जहां से क्रैक्स थे, यहां भी क्रैक्स थे, यहां भी क्रैक्स थे, ऐसे जहां भी क्रैक्स थे वहां से लावा बाहर निकलता और वो जमना शुरू हो जाता, मतलब लेयर के अंदर जम जाता। तो इसी तरह क्या हुआ कि जो प्लेटो है उसका जो फॉर्मेशन है वो हुई हमारी, और ये किसकी वजह से हुई, जब प्लेट जो मूवमेंट कर रही थी उसकी वजह से छोटे छोटे जो क्रैक्स हैं वो हम पड़ गए इंडियन प्लेट के अंदर। फिर बात करते हैं एंशिएंट लैंड मास है, सबसे वर्ल्ड इंडिया के जो अर्थ होती है उसमें जितने भी जो सबसे पुरानी जो लैंड मास है उनमें से एक है हमारा पेनिसुला प्लेटो। एंशिएंट लैंड मास है ऑन द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस पे भी अब तक का कह लीजिए, या जो भी सबसे पुराने जो लैंड मास है उनमें से एक है हमारा पेनिसुला प्लेटो। ये बात आप याद रख सकते हैं। इनमें से भी आपको कोई भी एक ऑप्शन है वो दे देगा, जो भी एनटीएससी के बच्चे मुझे देख रहे हैं तो एक क्वेश्चन ये यहां से नोट कर लीजिए। एनटीएससी आपसे ये पूछ सकती है कि इनमें से कौन सा एंशिएंट लैंड मास है ऑन द अर्थ सरफेस, वो आपको अलग अलग जो नाम है वो देंगी और आप उनमें से एक मिलेगा पेनिसुला प्लेटो। तो पेनिसुला प्लेटो है वो इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं मोस्ट सुटेबल लैंड ब्लॉक है, कि मतलब सबसे सुटेबल जो लैंड ब्लॉक है वो है, क्यों है, अब ये क्वेश्चन बढ़ गया है। अब देखिए जैसे ये हमारी इंडियन प्लेट थी और इसके ऊपर है यूरेशियन प्लेट।
जब यूरेशियन जो प्लेट है वो टकराएगी, यूरेशियन जो प्लेट मतलब जैसे धीरे धीरे जो मूवमेंट है वो तो हो रही है, ये बात याद रखना कि जो टकरा तो रही है, और जो इंडो ऑस्ट्रेलियन जो प्लेट थी वो टकराई, तो इसके बाद क्या बोले फोल्डिंग जो माउंटेन है फोल्डिंग हुई, और फोल्डिंग की वजह से फोल्ड माउंटेन बने। तो अब क्या है, प्लेट है वो धीरे धीरे मूवमेंट कर रही है। तो जो देखिए ये जो मूवमेंट है वो कर तो रही है, पर ये जो आगे की जो सरफेस है, मतलब जो इसके पास जो मार्जिनल जो लैंड है या जो मार्जिनल जो प्लेट है उस पर ज्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, बल्कि जो पीछे जो लैंड है इस पे किसी प्रकार कोई इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलेगा हमें। मतलब जब भी हमारे किसी एक सिंपल भाषा में बात करूं, यदि इन दोनों की हम आपस में टक्कर करते हैं, कोई भी दो प्लेट है इनके आपस में टक्कर होती है या जैसे जुड़े हुए एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट है वो इसके जो मार्जिनल है इन पे देखने को मिलता है, न कि इसके बैक साइड पे, यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। तो यही कहने का मतलब है कि जो भी इफेक्ट होता है वो हमारे जो मार्जिनल जो है बाउंड्री है उसी पे देखने को मिलता है, बाकी जो नीचे का जो पार्ट है हमारा जो कौन सा प्लेटो है, पेनिसुला जो प्लेटो है, इसमें किसी प्रकार का कोई इफेक्ट है वो देखने को नहीं मिलता, इसलिए ये मोस्ट सुटेबल ब्लॉक है। चलिए आगे बात करते हैं। इससे दो तरह की जो टोपोग्राफी, एक तो यूथफुल है, मतलब जो प्लेट है वो टकराई, तो दो तरह की जो लैंडफॉर्म है वो देखने को मिली हमें। एक तो यूथ है बिल्कुल नई, दो तरह की टोपोग्राफी होती है, जो एक तो बिल्कुल नई है जैसे हिमालय है, हिमालय का जो निर्माण है वो किसके द्वारा हुआ है, वो हुआ था जब प्लेट है उनमें जब टकराव है वो हुआ, कोलाइजन है वो हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ कि एक नई स्ट्रक्चर बाहर आई और प्लेट जो हिमालय जो माउंटेन है वो बना। और जब हिमालय जब माउंटेन बना तो उसके बाद बने हमारे नॉर्थर्न प्लेन, क्योंकि जो नॉर्थर्न प्लेन है वो कैसे बने, जब रिवर्स है वो अपने साथ जो हिमालय से जो रिवर्स जो निकलती है वो अपने साथ सेडिमेंट्स है वो बहाकर लाई और उनको जमा कर दिया ऐसे। पर ओल्ड टोपोग्राफी है कि पहले भी ये भाग रहा था, ये जो प्लेट है जब वो अलग हुई तो भी ये भाग है वो पहले था, जबकि हिमालय और जो नॉर्थर्न प्लेन है वो पहले नहीं था। तो ये थी हमारी फॉर्मेशन ऑफ पेनिसुला प्लेटो। अब हम डिस्कस करेंगे हिमालय के बारे में, हिमालय की जो रेंज है उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपसे एक रिक्वेस्ट और है, जो भी आपके साथी हैं या आपके जो मित्र हैं जो एनटीएससी या फिर किसी और एग्जाम देना चाहते हैं तो उनको भी आप हमारे चैनल से जोड़ सकते हैं। इस पे हम आपको ज्योग्राफी और पॉलिटिकल दोनों जो सब्जेक्ट हैं वो यहाँ पे कराएंगे। थैंक यू।